गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज मेजर लैंडफॉर्म। आज हम देखेंगे कि हमारे लैंडफॉर्म कौन कौन से लैंडफॉर्म नेचुरली अकर होते हैं। हम जानेंगे कि हमारी अर्थ लैंड और वाटर दोनों से बनी हुई है, जिसमें 29% पार्ट पे लैंड है और 71% पार्ट पे वाटर है। लेकिन अर्थ का सरफेस एक जगह एक जैसा सब जगह नहीं है। कहीं पर तो ये प्लेन है, कहीं पर ही थोड़ी ऊंची नीची है। लैंडफॉर्म्स नेचुरली फीचर्स होते हैं और अर्थ में जो मेन लैंडफॉर्म है उनमें देखिए माउंटेन, प्लेट्यूस, प्लेन्स, डेजर्ट्स और रिवर्स। अब हम देखेंगे माउंटेन्स, ये फीचर है। अब माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंडफॉर्म, दे हैव पिक्स। माउंटेन जो है वो हाईएस्ट लैंडफॉर्म होते हैं। कहने का मतलब कि जो इस अर्थ पे जो सबसे ऊंचा जो लैंडफॉर्म बना होता है उसको माउंटेन कहते हैं। और ये सी लेवल से 900 मीटर का जो लैंडफॉर्म होता है उसी को माउंटेन कहा जाता है। माउंटेन की हाईएस्ट पॉइंट को पिक कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालयन माउंटेन की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट ही है। अब जब देखेंगे कि किसी भी माउंटेन की हाइट और उसकी शेप उसकी एज पर डिपेंड करता है। हिमालय और आल्प्स आर यंग माउंटेन। हिमालय और आल्प्स को यंग माउंटेन कहते हैं, इसलिए ये बहुत ऊंचे भी हैं और इनकी पिक्स कोनिकल का मतलब होता है नुकीली है। लेकिन अरावलीज और अपलैंचियंस ये दोनों ही ओल्ड माउंटेन हैं, इसलिए ये बहुत छोटी हाइट के हो गए हैं और इसकी जो पिक्स है, जो ऊपर जो वाली जो पॉइंट है वो कोनिकल ना होकर राउंडेड हो गई है। अब हम देखेंगे माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए माउंटेन्स पर क्रॉप कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा मोड़ा कल्टीवेशन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर प्लेन लैंड कम है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होती है, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन पे सारी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि इतना कुछ होते हुए भी माउंटेन हमारे लिए यूज़फुल है। अब कैसे यूज़फुल है वो हम देखेंगे। हाँ, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस में है। माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड। ये कोल्ड और हॉट विंड को हमारी कंट्री में एंट्री से रोकता है। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, प्रोवाइड वाटर फ्रॉम इरिगेशन। और जितनी भी रिवर्स होती है वो किसी न किसी माउंटेन से निकलती है जो हमारे लिए इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाती है। द लूप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पेस्चर्स लैंड एंड वैल्यूएबल फोर्सेस। यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी है और वैल्यूएबल फॉरेस्ट भी है। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स। और बहुत सारे माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्लेट्यूस। प्लेट्यूस क्या होते हैं? प्लेट्यूस भी हाईलैंड होते हैं, लेकिन इसका जो टॉप होता है फ्लैट होता है। जैसे हम देखा माउंटेन का कोनिकल होता है, लेकिन इसका फ्लैट होता है। इससे भी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। इंडिया की दक्कन प्लेट्यू कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो ताइबट प्लेट्यू है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। Importance of plateau. Plateaus have grasslands on which cattle and sheep rear. प्लेट्यूज में बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे सारे एनिमल रियर करते हैं। सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। और कुछ प्लेट्यूज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्लेन्स। प्लेन क्या होते हैं? अ लैंड इज अ फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल बराबर होता है, इसको लो लैंड भी कहते हैं। प्लेन कैसे बनता है देखेंगे कि रिवर्स जब माउंटेन से बहती बहती नीचे प्लेन्स पे आती है तो वो अपने साथ सिल्ट और मिनरल्स बहा के लेके आती है, उसको डिपॉजिट करती जाती है। नीचे की तरफ प्लेन की तरफ छोड़ती चली जाती है, इसी से प्लेन बनते हैं। प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। और जो प्लेन होता है वो माउंटेन से और प्लेट्यू से थिकली पॉपुलेटेड है। कहने का मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस। प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, वो इसलिए होते हैं। देखिए प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि प्लेन्स पे फर्टाइल लैंड होते हैं, फर्टाइल सॉइल होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। सेकेंड है मोस्ट बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। और जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है या टाउन्स है वो प्लेन्स पे ही बनती है या प्लेन्स पे ही है। इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, रेलवेज, एरोड्रम्स एंड कैनल्स इन द प्लेन्स। और प्लेन्स पे रेलवे बनाना, रोड बनाना, एरोड्रम बनाना और कैनल बनाना ये सारा इजी होता है, इसीलिए प्लेन्स पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी ईजिली अवेलेबल हो जाती है।
अब देखिए डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स आर अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड, दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट वे लैंड होते हैं जो सैंड से कवर्ड होते हैं, कहने का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। अब इसके फीचर्स देखेंगे कि डेजर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट, इसमें दिन जो डे टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और नाइट्स यहाँ की ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। फ्रेक्वेंट डस्ट स्टॉर्म, फ्रेक्वेंट यानी डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे आए दिन आते रहता है, हमेशा आते रहते हैं। डस्ट स्टॉर्म का मतलब होता है कि तेज हवाएं जिसमें सैंड साथ साथ उड़ते हैं। हिल्स ऑफ द सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और जो सैंड स्टॉर्म से जो सैंड उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जाके वो हिल की तरह, पहाड़ी की तरह बना देते हैं, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू द लेस रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं है, पेड़ पौधे भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब हम देखेंगे रिवर्स। रिवर्स आर नेचुरल चैनल, और चैनल है जो बारिश का पानी आने से या माउंटेन के ऊपर जो आइस होती है वो मेल्ट होती है। हाँ, माउंटेन पे जो आइस होते हैं वो मेल्ट होने से वो नदी के रूप में नीचे प्लेन्स पे बहने लग जाते हैं। रिवर्स की 3 स्टेज होती है, लास्ट में जाके 3rd स्टेज के बाद जाके वो किसी बड़े वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है। उसके फर्स्ट स्टेज देखेंगे द अपर और द यंग कोर्स, सेकेंड है इसका द मिडिल और द मैच्योर कोर्स, और थर्ड है द लोअर और द ओल्ड कोर्स। अब सबसे पहले देखेंगे द अपर और द यंग कोर्स। अपर कोर्स, ज़्यादातर रिवर किसी न किसी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। अपर स्टेज में रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड से वो फ्लो होती है एंड डीप कट्स और सकरी चैनल्स बनाती चली जाती है। और जो अपर कोर्स होता है इसमें रिवर्स के द्वारा कुछ फीचर्स बनाए जाते हैं, उसमें है कैनन्स, वाटरफॉल्स और रैपिड्स, ये तीनों फीचर्स बनाए जाते हैं इस प्लेन पे। द मिडिल और द मैच्योर कोर्स, इसमें क्या होता है कि जब रिवर माउंटेन से नीचे प्लेन पर आती है तब इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर जब प्लेन पे आने के बाद ये चौड़ी चौड़ी वैलीज बनाती चली जाती है, और इस स्टेज में रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लूप्स में बदल जाती है, जिसे मिंडर्स कहते हैं। मिंडर्स का मतलब होता है नदियों में जैसे मोड़ आता है, जैसे उसको बोलते हैं मिंडर्स। और रिवर गंगा का जो मेंडरिंग कोर्स है वो कहाँ किसके बीच में है? इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में इसका मेंडरिंग कोर्स है गंगा रिवर का। और रिवर की लास्ट स्टेज है द लोअर और द ओल्ड कोर्स। इस स्टेज में रिवर किसी भी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाती है, और इस स्टेज में रिवर की स्पीड बिल्कुल लो हो जाती है, जिससे जो रिवर अपने साथ सिल्ट सैंड जो बहा के लेके आती है उसको प्लेसेस पे, वाटर बॉडी के पहले ही जो प्लेसेस होती है, प्लेन्स होती है, उस पर डिपॉजिट करती चली जाती है, जो ट्रायंगुलर शेप में बन जाता है। इस लैंडफॉर्म को डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, इसको गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती है।